बोलो सियापत रामचंद्र की जय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें हमारी वीडियो को। श्री रामचरितमानस। करहि जाय तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तपु सुख पद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता भी अच्छी लगी। तब सुख देने वाले और दुखों का नाश करने वाले हैं। तप बल रचयो प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का नाश करते हैं और तप के बल से ही शेष पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिह जानी। सुनत वचन विसती महतारी, सपन सुनाय गिरहि हाकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख अवना बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आए अब सबई का समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। सियापति राम जय जय राम। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और धरि उमा प्राण पति चरना, जाय विपिन लगिज तपो करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमर तजेउ शुभ बोहु। प्राणपति शिवजी के चरणों में हृदय धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पर्वत के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग कर दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, विसरि देहि तपहि मनु लागा। संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुख विसर गईं। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तिन सहस संवत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नामु तब भय उपसरना। देखी उमा ही तब खीन खरीरा, ब्रह्म गिरा में गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश को गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भये मनोरथ सफल तब, सुनि गिरिराज कुमारी। परे हरऊ दुसह कलेश, सब अव मिलहि त्रिपुरारी। सियापत राम जय जय राम। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को कठिन तप से त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप कहु ना कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्म वरवानी, सत्य सदा संतत सुनि सानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जबहि, हटे परी हरि घर जबहु तबहि। मिलहि तुमहि जब सप्त ऋषि सा, जनेऊ तब प्रमाण बगीसा। जब तेरे पिता बुलाने वाले आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सब ऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना।
सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिर जा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञवल्क्य भारद्वाज बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भये विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, जहाँ तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी मन में वैराग्य हो गए। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के गुण कथाएं सुनने लगे। चिंदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि मही धर हिया हरि, सकल लोभ अभिराम। सियापति राम जय जय राम। चिंदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनीनन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुनि करजई बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरहि दुखत दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों का ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वो भगवान अपने भक्ति सती के वियोग में दुख से दुखी हैं। एहि विधि ज्ञऊ कलुक बहुवीता, नित ते होय राम पद प्रीता। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नित प्रति हो रही शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय भक्ति अटल टेकों के जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सराहाए, तुम बिन असुब्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपारकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुत्र भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिवई समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करने की वर्णन किया। अब विनती मम सुनहि शिव, जो मो पर निज नेहु। जाय विवाहु सेल जही, जह मुहि मागे देहु। सियापति राम जय जय राम। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप अब मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कहा शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मीट न जाई। सिर धरि आयसु करई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर नवा कर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, विनहि विचार करे शुभ जानी। तुमहु सब भांति परम हितकारी, अज्ञ सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बातों को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार में मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से सुनी शंकर वचना, भोक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहा प्रभु हर तुम्हारा मन रहे हो, अब और राखे जो हम कहे हो। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान गए अस भासी, शंकर सोई मूर्ति और राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उन्हें अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाहे तुम, प्रेम पर चलेहु। गिरि प्रेरही पठेहु भवन, दूरी करे संदेहु। सियापति राम जय जय राम।
आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती जी के लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उन्हें संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौर देखे तेह कैसी मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी करहु कवन कारण तपुबारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कही अवराध हो का तुम चाहो, मन सन सत्य परम तिन कहू। कहत वचन मुनि अति सकुचाई, हस सही सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाती हैं, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनाई से खावा, चहत बारे बर भांति उठावा। नारद कहा सत्य सुई जाना, बिनु पंखन हम चही उड़ाना। मैंने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दिवाला उठना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देख मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदैव से वही भर तारा। हे मुनियों, आप मेरी अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन बही से हसाई, गिरि संवत तब देह। नारद कर उपदेश सुन, कहो विशेष किस गेहु। पार्वती जी बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश अनुजाना, तीन फिर बवन ना देख ही आही। चित्र केतु कर दर उन ध्याला, कनक सिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर के नारद ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सिखते सुनहि नर नारी, अवसस हे सुतज भव नुबखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरस सबस ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सुख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेज ही के वचन मुनि विश्वासा, तुम ही चाहु पति सहस उदासा। निरोन निरज कुबेश कपाली, शुक्ल अगेह दिगंबर वाली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों वाला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांप लपेटे रहने वाला है। कहू कवन सुख सुख उस बर पाए, भले भूल टक के बेराए। पंच कहे शिवा सती विवाही, पुनि अवड़े ही मार ही त्याही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भली। पहली पांचों के कहने से शिवजी सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग बव खाय। सहज एक कीन के, भवन कबहु की नारी खटाई। सियापति राम जय जय राम। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव ही अकेला रहने वाले घर भी भला क्या कभी स्त्री टिक सकती है। अजो मुनि कहा हमारा, हम तुम बरौनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गवही वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुल राशि, श्रीपति पर वैकुंठ निवासी। असबर तुम्हि मिलाऊ वाणी, सुनत बही स्वै वचन भवानी। वे दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी स्वामी और वैकुंठपुरी रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्र के हो गिरि भवन तनु एहा, हट ना छूटे छूटे बर देहा। कनहु पुनि पाषाण ते होई, जरे उसे जुना पर हर सोई। अपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वतों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए।
सेना भी पत्थरों से ही उत्पन्न होती है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव दुर्गुणों को नहीं छोड़ता। नारद वचन न मैं परिहाऊ, बसहु भवन उजरई नहीं डरहु। गुरु के वचन प्रीत नहीं जेहि, सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। इससे मैं नहीं डरती। जिसका गुरु वचनों में विश्वास नहीं, उसके सुख और सिद्धि स्वप्नों में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनुरम जहि सन, तेहि तेहि सन धाम। सियापति राम जय जय राम। माना कि महादेव अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसके मन में रमा गया उसको तो उससे काम नहीं। जो तुम मिलते प्रथम मुनीसा, सुनते सिखे तुम्हारी दर सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वर, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम है हट हिया विशेषी, रही ना जाए बिना की विदेशी। तो को तो कनियाल सुनाही, बार कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही अटे और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार भर कन्यास में बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता है नहीं, और वह जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरे शंभु नाते रह सुकुमारी। तजहु न नारद कर उपदेशु, आपहु कई सत बर महेशु। मेरे तो करोड़ जन्मों तक यही अट रहेगा कि या तो शिवजी वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी उपदेशों को ना छोड़ूंगी। मैं पापरऊ कहे जगदम्बा, तुम ग्रह गवन नहीं भयो विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्ब के भवानी। जगत जननी पार्वती जी फिर कहा कि मैं आपके पैरें पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगनी, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो आपकी। तुम्हें माया भवन शिव, सकल जगत पे तुम्हातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुन पुरि हरि सत गातु। सियापति राम जय जय राम। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जग के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चले दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जय मुनि हिमवंतु पठाए, कर विनती गिर जय ग्रह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पही जाई, कथा उमा के से कल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उन्हें घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनकी पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हर सही सप्तऋषि गवने गेहा। मनुथिर करी सब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर विलोक ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारको असुर भय ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोगों और लोकपालों को जीत लिया। सब देवताएं सुख और संपत्ति रहित हो गए। अजर अमर सो जति न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब विरंच जन साई पुकारे, देख विधि सब देव दुखारे। वे अजय अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह ही लड़ाई लड़ते हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विद, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभुत सुत, एहि जीत हिरन सोई। सियापति राम जय जय राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य पुत्र उत्पन्न हो। इसके युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहि उपाई, होय ईश्वर करहि सहाई। सती तो तजी दक्ष मख देहा, जननी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती तो दक्ष के यज्ञ देह त्याग कर किया था
उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि आए असमंजस भारी, तदपि बात ऐ सुने हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिव जी सब छोड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात है। तदपि मेरी एक बात सुनो। पट बहु काम जाए शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मनि माही। तब हम जाए शिवई सिर नाही, करे बहु विबहु विरई आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वे शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब जाकर हम शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हीं राजा करके विवाह कर देंगे। एहि विधि भले ही देव हित होई, मत अतुनीक कहिउ सब कोई। स्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे हु विश्वासन क्षण केतु। इस प्रकार भले ही देवताओं को हित हो और कोई उपाय नहीं है उसके। सबने कहा यह सम्मानित बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। शरण करही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, व्यासी भट्ट कहे उस मार। सियापति राम जय जय राम। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं। तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कहा परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संत संत प्रसंगई तेही। यद्यपि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वे दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग दे, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले उस सबई सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार उस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मारनु हमारा। यो कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्पों के धनुषों को हाथ लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसे विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरे मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपहि जबहि भरच केतु, छन मन मिटे सकल श्रुतु रेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह ध्वजा वाले कामदेव कोप किया, उस समय क्षण भर ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रस संजन नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सबहि विवेक कटक सुग भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक भरी सेना डर कर भाग गई। भय विवेक सहाय सहित, सो संबद सजुग मही मरे। सदग्रंथ पार्वत कदनि मही, जही देहि अवसर दुरे। हो निहार का करतार को, रखबर जग खर भरु परा। दुर्मयी के ही रही ताप जेहि, कछुको पही कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकत्व सहित भाग गए। अब उसके युद्ध रणभूमि से पीठ दिखा गए। उसे समय वे सब सगंध रूपी पार्वती की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचारी ग्रंथों ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सबने कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रतिपति कामदेव कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग आचर चर, नरिज पुरुष अस नाम। ते निज निज पर जाद तजी, भय सकल बस काम। सियापति राम जय जय राम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने जर अचर प्राणी थे, सब आकर अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लतने हरि नव रहित कुशाखा। नदी उमागी अम्बद कहुदाई, संगम करहि तालाब ललाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र को दौड़ी और ताल तलिया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगे। जहाँ असी दस जड़न के वरनी, को कई सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय विसारी।
जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीव के करनी करनी कह सकते हैं। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचार वाले सभी पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसुदिन नहीं अब लोकई को का। देव धनुज नर नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत वेताला। सब लोग कामंद होकर व्याकुल हो गए। चकाव चाकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहे बखानी। तदा काम के चेरर जानी, सिद्धू विरक्त महामुनि जोगी। तेप काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री रही हो गई। भये काम वश जोगिस तपस पावर की कहे को कहे। देख चराचर नारमयी, जो ब्रह्म ही देखत रहे। अबला विलोक ही पुर समय जगु, पुर सब अवलंबयम। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम ग्रत कोत कयम। जब योगीश्वर तपीश्वर भी कामवश हो गए, तब पाप मर मनुष्यों के कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब स्त्रियों को देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष स्त्रियों में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर काम देवता रचा हुआ कौतुक तमाश रहा। दरिना कहू धीर सब के मन मनिज हरे, जे राखी रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। किसकी भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभयधारी असु कौतुक भयउ, सो लगे काम शंभु पय गयउ। शिवहि विलोल कहि संकेहु मारु, भये जथा तत शंभु संसारु। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया, तब संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। पये तुरत सब जीव सुकारे, जिमि मद उदत गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधार दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने से सुखी होते हैं। दुराधर्म जिनका पराजित करना अत्यंत ही कठिन होता है, और दुर्गम जिनका मार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री या और वैराग्य रूप 6 ऐश्वर्य गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लजा कछु करई न जाई, मरन उठानी मन रच से उपाई। प्रकट तुरत रुचिर रजु राजा, कुश मति निज तरु निज विराजा। लौटे जन्म में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनती नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतु राज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों के कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन वसिक तड़ागा, परम सुभग सग दिशा विभागा। जहाँ तेहूं जनु उभग अनुरागा, देखी महेशो इसे मन सज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं में विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम मर रहा है, जिसे देखकर मेरे मन में भी कामदेव जाग उठा। जागऊ मनोभव महेउ सुमन, बन सुभाग ना पर कही। शीतल सुगंध सुमंद मरत, मदन अनल सक सक कही। विकसे सरन बहुज कंज, गुंजत पुनि मंजुल मधुकरा। कलहस पिक सुख सरस सब, करि गान न चही उपछरा। मरते हुए मन में कामदेव जागने लगे। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा प्रेम मित्र सतल सुंदर सुगंध पवन चलने लगा। सरोवर में उनके कोमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूर गुंजन लगने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीले बोल बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला कर कोटि विधि, हरे उसेन समेत। चली के अचल समधि शिव, कपेउ हिसै हृदय निकेत। सियापति राम जय जय राम। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ना डगी। तब कामदेव क्रोधित हो गया। देखी रसाल विटप पर साका, ते ही पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संघाने, अतिरिस ताकि श्रवण लनि ताने।
आम के वृक्ष एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपना 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो श्री पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो शंकर।